तुम नहीं जा सकते यहाँ से, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। ये मैं खुद हैंडल कर लूंगी। शांत हो जाओ और मेरी बात करो। पापा, पापा प्लीज दरवाजा खोलो। पापा, पापा प्लीज, क्या कर रहे हो आप? खोलो ना दरवाजा, खोलोगे ना? पापा प्लीज ओपन इट अप। पापा, पापा, रमन क्या कर रहे हो आप? प्लीज ऐसे मत बिहेव करो। आपको मालूम है ना कि हम लोग आपको लेके कितने परेशान हैं, और फिर आप ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा रमन ऐसे? सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। इस चेहरे की वजह से वो औरत यहाँ पर है। जब से मुझे चेहरा मिला है तुम सबकी मुसीबतें बढ़ गई। ना बुजुर्ग ना, सदके जाऊँ, तुम पागल हो गया है क्या? अरे ऐसी तो हजारों मुसीबतें मैं तुझ पर से कुर्बान करके अपने ऊपर ले लूं। रमन, आप क्या कह रहे हो? जब से आप आए हो से मतलब आप यहाँ नहीं होगे तो ये घर ही घर रहेगा क्या? रमन, आपके बिना हम लोग अधूरे हैं, हम कुछ नहीं है। नहीं शीला, मैंने तुम सबकी परेशानी बढ़ा दी। अच्छा होता कि मैं उस एक्सीडेंट में ही मर जाता। खबरदार, अब तूने अगर मरने की बात की तो क्या शांत हो जाओ? क्या बात है मैंने तुम्हारी? ये देखो, ये क्या है? इस पूरे तमाशे के बाद अरिजीत ने भेजा मुझे ये मैसेज, और उसने मुझसे कहा है कि मैं ऐसे बिहेव करूं जैसे यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी केयर के लिए, और सबको लगे मुझे तुम्हारी किसी बात पे भरोसा नहीं है। पर अगर तुम ऐसा सबसे कहोगे तो भी क्या हो जाएगा? नताशा, जरा ठंडे दिमाग से सोचो। अगर मैं ऐसे बिहेव करूं कि लोगों को लगे मुझे तुम्हारी किसी बात पे पूरा भरोसा नहीं है, तो उन्हें मुझे देखने का नजरिया बदलेगा। जिनसे मैं उनके करीब जा पाऊंगा, शादी से दोस्ती कर पाऊंगा, और फिर आसानी से डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल्स कलेक्ट कर पाऊंगा। आइडिया तो अच्छा है, पता है, पर मुझे लगा कि तुम सच में मुझे कभी नहीं नताशा, और तुम टेंशन मत लो, हम ये प्रूव कर देंगे वो आदमी शाहरुख तुम्हारा पति ही है। तो क्यों ऐसी बनने की बातें करने लगा है? तो तू हमारे साथ है, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने तुझे पहले भी कहा, जिस दिन हमने तेरे प्लेन क्रैश की खबर सुनी थी, हम तो जीते जी मर गए थे। अरे जिंदा लाशों की तरह घूम रहे थे हम लोग। और तो फिर मैं तो माता रानी के आगे हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे बच्चों को कुछ होने से पहले मैं ही क्यों ना फिर कभी ऐसी बातें मत करना पुत्र। घबरा मत, हम लोग हैं ना तेरे साथ, सब ठीक हो जाएगा। ये तो छोटी सी मुसीबत है, ये भी खत्म हो जाएगी। हाँ पुत्र, हौसला रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे। हाँ पापा, पापा प्लीज ऐसी बातें मत किया करो। हम सब है ना आपके साथ, हम आपके पिलर्स हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। प्लीज अब वी रियली लव यू पापा। हाँ पापा, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, हम है ना आपके साथ। एग्जैक्टली रमन, इनफैक्ट मेरा यही कहना है कि हमें अपने डेली काम शुरू कर लेने चाहिए। पॉजिटिव चीजों पर हमें ध्यान देना चाहिए। जी सुधा जी, आपने 100% सही बात कही है। रमन, हमने जो मिनरल वाटर प्रोजेक्ट के लिए जमीनें ली थी, तो उसका मुआयना करना बाकी है। तो मैं वो काम कर चुकी हूँ। मैंने मिनिस्टर साहब से ग्रांट के लिए भी बात कर ली थी ऑलरेडी। वहाँ एक स्कूल है, एक डिस्पेंसरी है। स्कूल की हालत बहुत खराब है, उसकी बिल्डिंग रिपेयर करानी होगी और डिस्पेंसरी दोबारा शुरू करानी होगी हमें। वो सब कुछ मैं संभाल लूंगी। सर्वोदय हॉस्पिटल का ट्रस्ट है ना, मैं बात करती हूँ। क्यों रमन? पुत्र, चल जल्दी से खाना लगा, मतलब खाली पेट तो दिमाग ही काम नहीं करेगा। पापा बस सब तैयार हो गया। सुधा जी आप भी चल के खाइए ना, ज्यादा कुछ तो नहीं बनाया, इतनी टेंशन चल रही थी, बट जो भी है
सब साथ में खा लेंगे। वो फॉर्मेलिटी क्यों करें, हम सब फैमिली तो है। चलो अब आ जाओ। क्या कर रहे हो यहाँ? बाहर निकल घर से। प्लीज, मैं जानता हूँ आप सब लोग मुझसे गुस्से हैं, पर मुझे आपकी मदद चाहिए। सुनाई नहीं दे रहा? मैंने बोला घर से बाहर निकल। रुक जाओ युग, उसे बोलने तो दो। बोलो क्या बात है? वो नताशा ने सुबह से कुछ खाया नहीं है। शायद मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया था, इसीलिए गुस्सा है मुझसे। हाँ तो क्या करें, अभी घर जाके उधर खाना खिलाए उसको? हम क्या कर सकते हैं, कैसे मदद करें तुम्हारी? अगर ये साथ आएंगे, उनसे बात करेंगे, उनको खाने के लिए कहेंगे तो शायद। क्या बकवास कर रहा है, पागल हो गया क्या? नो वे, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगा। देख, अगर मैं उससे मिलने चला गया ना, उसे यकीन हो जाएगा कि मैं शार्दुल हूं। मैं उसे झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। प्लीज मना मत कीजिए। ये क्या करे तुम? मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। अगर वो खाएगी नहीं, मेडिसिन नहीं ले पाएगी। प्लीज समझिए। रमन जाओ, प्लीज हेल्प हिम, खाना खिलवा दो। अरे इशिता, तुम कैसी बातें कर रही हो यार? अरे मैं ऐसा नहीं कर सकता यार। अरे उसके पास चला गया, उसे ऐसे लगेगा कि मुझे उसकी चिंता है। अरे बात का बतंगड़ बन जाएगा। आई अंडरस्टैंड रमन, आप जो कह रहे हो मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, पर उसकी हेल्थ इम्पोर्टेंट है ना। अगर उसे कुछ हो गया तो कह रहे हो सुसाइडल है, कुछ कर दिया उसे तो। प्लीज गो ना, जस्ट हेल्प आउट। तू कह रही तो जा रहा हूँ। हाय, चलो। इशिता, नताशा, अपनी दवाई ले लो प्लीज। जाओ यहाँ से, परेशान मत करो मुझे। दवाई लो अपनी, तबीयत खराब है तुम्हारी। दवाई ले लो। मुझे पता है तुम बहुत अपसेट हो, इसलिए मैं खुद आया। सो प्लीज दवाई ले लो। सिर्फ इसलिए, केवल इसलिए कि तुम्हें मेरी फिक्र है। हाँ फिक्र है, लेकिन सिर्फ इंसानियत के नाते। सो प्लीज अभी मेडिसिन ले लो। मैं पानी लेके आता हूँ। थैंक यू शार्दुल, मुझे पता था कि तुम मेरे पास जरूर आओगे। छोड़ दो मुझे। अरे बेटा यहाँ पे ठहरो। नताशा, इनको क्या करिए? छोड़ दो। ऐसे क्यों कह रहे शार्दुल? हाँ? देखो बेटा, तुम जाने वाले हो कि तुम मेरे पति हो। अरे मेरे विषय मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ इशिता की वजह से। तो कान खोल कर सुन लो कि मैं शार्दुल नहीं हूँ। मैं सिर्फ रमन बन रहा हूँ। और आइंदा ये हरकत मेरे साथ कभी मत करना। मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या हुआ, मिला? प्लान काम कर गया। वाओ, बाय। अभी इस स्टैंड में DNA टेस्ट की वजह हाँ बोलो। हाँ सैंपल्स मिल चुके, बोलो कहाँ पर आना है? हाँ मैं एक काम करता हूँ, तुम्हें सीधी लेके यहाँ पर मिलता हूँ। मैं वहाँ पर किसी बंदे को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। मैं तुम्हें एड्रेस टेक्स्ट कर रहा हूँ, वहाँ पर पहुँच जाओ। ठीक है, पहुँच रहा हूँ मैं। अब मैं ये प्रूव करके रहूँगा कि वो आदमी रमन भल्ला नहीं है। हम इशिता क्या करेगी? कैसे बचाएगी अपने नकली रमन को?
रमन क्या हुआ? रमन क्या हुआ? उस नताशा ने कुछ किया क्या? क्या हुआ पापा? मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे वहां नहीं जाना, और तूने मुझे वहां अकेला भेज दिया। क्या तू ये अच्छा बनने की कोशिश क्यों करती है यार? अरे पर बताओ तो हुआ क्या है? उस नताशा ने जबरदस्ती हक करने की कोशिश की। मैंने उसे दूर हटाया, हाइपर हो गई, कहने लगी कि मैं उसका पति हूं। कैसी औरत है ये? कैसा बिहेवियर है? डिस्गस्टिंग। इसकी इतनी हिम्मत है, उसको मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। और ये हमारी गलती है कि हमने उसे यहाँ रहने दिया है। लेकिन अब और नहीं। मैं अभी जाकर उसको वहां से निकाल दूँ। सिमी रुक जाओ प्लीज। अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है। क्यों अभी नहीं? तुमने देखा उसके भाई के साथ क्या किया है? फिर क्यों नहीं? मैंने सुना सिमी, लेकिन अभी हमें रैशनली बिहेव करना होगा। हम ऐसे नहीं बिहेव कर सकते। अभी नहीं निकाल सकते उसे घर से बाहर। प्लीज। यार तू कैसी औरत है इशिता? हाँ, किस मिट्टी की बनी है तू? तूने देखा उसके भाई के साथ क्या किया? तू उसके बाद भी मना कैसे कर सकती है? हुआ रेशमा बिल्कुल सही कह रही। अगर हमने उनको कुछ भी कहा या कुछ भी किया, वो पुलिस या मीडिया के पास जा सकती है, बात और ज्यादा बढ़ सकती है। एंड आई थिंक वो यही चाहते हैं। अगर उसने बोल दिया कि पापा ही उनके हस्बैंड है, तो हम क्या कर लेंगे? सबको यही लगेगा ना कि हमने उसको जानबूझ के बाहर निकाला है घर से। हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें डॉक्टर की स्टेटमेंट का वेट करना ही होगा। मुझे वो नताशा और उसके भाई से नफरत है। उन्होंने एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस थोड़ी देर और वेट कर लो। एंड रमन, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, अब से आप उसके पास अकेले नहीं जाओगे। हाय रब्बा, पता नहीं कब आएगा वो सर्जन, कब हम इस मसले से बाहर आएंगे। एग्जाम्पल है, ट्रस्ट मी, बेचारा रमन अब उसकी सच्चाई इस बैग में कैद है। हाँ पाटिल, बात सुनो, क्लिनिक के बाहर ही खड़े हैं। नहीं, बाहर हो। एक बार बताओ, ये हेयर सैंपल लेते हो तुमको किसी ने देखा तो नहीं ना? आई मीन किसी को भी शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं, नताशा ने बहुत स्मार्टली निकाले हैं। इनफैक्ट चार्विल को खुद को पता नहीं चला। गुड। वैसे हम किसी प्रॉब्लम में तो नहीं है ना, क्योंकि किसी की मर्जी के बिना या पुलिस की परमिशन के बिना हम डीएनए टेस्ट नहीं करवा सकते। जो ये काम करने वाला है ना, वो मेरा बंदा है, काम अच्छे तरीके से करेगा। ओके। ये लो हेयर सैंपल, और मुझे रिपोर्ट जल्द से जल्द दो। डीएनए रिपोर्ट को टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। हाँ, मुझे पता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, और मैं तुम्हें पैसे ज्यादा दे रहा हूँ, इसलिए जल्दी काम करो। जल्दी नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तो बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करो, मुझे सिर्फ प्रीलिमिनरी रिपोर्ट दे दो। मुझे सिर्फ ये कंफर्मेशन चाहिए कि और भला है या नहीं। जितना जल्दी दोगे उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, करता हूँ। टेंशन मत लो, वन थिंग, दुनिया में तुम जैसे भाई बहुत कम होता है जो अपनी बहन के लिए इतना कुछ करता है। आई एम प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। अच्छा, मैं निकलता हूँ।
हाँ पाटिल, मेरी बात सुन। टेस्ट रिजल्ट जो कुछ भी आए, पर रिपोर्ट में ये आना चाहिए कि वो रमन भंडन नहीं है। मुझे डीएनए रिपोर्ट में सिर्फ एक नाम चाहिए, शार्दुल सना। समझा? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे ये तो क्या भाई? ये मैंने आपके और बाला जीजू के लिए उपमा बनाया है। वैसे अंकल जी मम्मा ने ना गर्मा गर्म गोभी के पराठे बनाए हैं। अगर आप चाहें तो चल के गरम गरम खा सकते हैं। अरे भाई तुम तो बेकार परेशान हो रहे हो। मैं बस कॉफी बनाने जा रहा था, सोचा था कि चकली कॉफी के साथ खाऊंगा। आपका फेवरेट। वैसे बहुत अच्छा है कि पेरिया माँ यहाँ पे नहीं है। वो इन लोगों के ड्रामे देखती है ना तो बहुत अपसेट हो जाती है। हाँ, इसलिए मैंने मधु को कुछ बताया नहीं फोन पे इन दोनों के बारे में, वरना वो अपना ट्रिप कैंसिल करके यहाँ जाती। अरे बड़ी मुश्किल से उसको केरला भेजा मैंने ट्रीटमेंट के लिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। आई जस्ट होप कि उनका ट्रीटमेंट अच्छे से हो जाए। अरे सुनो, तुम दोनों बैठो, मैं कॉफी बना रहा हूँ। ठीक है, तेरी स्पेशल कॉफी। हाँ, अभी बनाता हूँ। थैंक यू पेरिया माँ। देख रहे नहीं तो इतने बेशर्म लोग हैं ना कि हमारी नींद उड़ा के खुद घोड़े बेच के सो रहे हैं। अरे उठ ना, अब तक सो रहा है। मुझे दवाई खाने से पहले कुछ खाना है। अरे मेरे लिए कुछ लेकर आओ ना। नताशा, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं बाला जीजू और पेरिया पाटिल ब्रेकफास्ट लेकर आई थी, तो अगर तुम दोनों चाहो तो यू कैन जॉइन अस। डोंट हेजिटेट। ठीक है, कोई बात नहीं। आई अंडरस्टैंड जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन खाने से क्या नाराजगी। बिसाइड्स तुम्हें दवाइयाँ भी लेनी है ना। खा लो नताशा, अगर मीका जी इतना बोल रही है तो खा लो। जहर थोड़ी दे रही है, ब्रेकफास्ट के लिए बोल रही है। थैंक यू मीका जी, हम आपके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। और मैं फ्रेश होके आता हूँ। चलो। पेरियप्पा, वो जो आप मेरी स्पेशल वाली कॉफी बना रहे हैं ना, 2 कप और बनाइए। कम सिट ना। नहीं अंकल जी, एक्स्ट्रा कॉफी बनाने की जरूरत नहीं। आप हमारी वाली कॉफी इन दोनों को पिला दीजिए। मुझे मीका से कुछ जरूरी काम है। चलो। अपसेट कैसे नहीं हुई यार? एक मीका को समझा ले। इसको इतना स्वीट बनने की क्या जरूरत थी उस नताशा के साथ? सिर्फ ब्रेकफास्ट ही तो ऑफर किया मैंने। ये भाड़ में जाए वो दोनों। मेरी बला से वो नाश्ता करे नहीं करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जितनी तकलीफ दी ना उन लोगों ने हमारे घर को, मैं भूल नहीं सकती। मैं सिर्फ उस सीनियर सर्जन का वेट कर रही हूँ, एक बार वो आए और सबको बता दे कि ये रमन भाई कोई शार्दुल सिन्हा नहीं है। अच्छा, काम डाउन प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ क्या कि मैं जाके उसे इतने अच्छे से बात करूंगी? मैं उसके साथ इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही हूँ क्योंकि इसके पीछे मेरा एक मोटिव है। सुनिए। अच्छा, मोटिव है क्या? अका, ये जो नताशा है, इसे हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है, राइट? उसकी ये जो बातें उसने कही है कि वो बीमार है, डिप्रेशन है, स्लीप वॉकिंग, हॉस्पिटल, हमें ये पता करना है ना कि ये सब सच भी है या नहीं। अब जिस तरह से हम लोग उसके साथ बिहेव करते हैं, ऐसे तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। तो कोई एक इंसान तो होना चाहिए ना घर से जो उसके साथ एटलीस्ट थोड़ा कॉर्डियल बिहेवियर रखे। दैट्स इट। मीका वो बहुत स्मार्ट है। मुझे नहीं लगता वो तुम्हें कुछ भी बताएगी ऐसे। नहीं, उसका आई थिंक मीका की बात में पॉइंट तो है। मतलब हम कोशिश कर सकते हैं। हाँ, कोशिश करने में क्या बुराई है? देखो, मैं क्या करूंगी, मैं ना कैसे भी करके नताशा को अपनी बातों में डिस्ट्रैक्ट करके रखूंगी। और जैसे ही मैं उसे डिस्ट्रैक्ट करूंगी ना सिमी, तुम उसके कमरे में जाके उसका सामान चेक करना। जाके देखना, हो सकता है उसकी मेडिकल फाइल या ऐसी कोई चीजें हमें मिल जाए। उसके बारे में कुछ तो पता चलेगा ना। नहीं ठीक है, अगर फाइल मिल गई तो डॉक्टर को कांटेक्ट करके हम पूछ सकते हैं कि सच में वो बीमार है या नहीं। लेकिन फिर भी प्लीज केयरफुल रहना, कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। जस्ट बी केयरफुल प्लीज। यस अका, बस अब सही मौका मिल जाए, दैट्स इट। तुमने कुछ नोटिस किया क्या? तुम आज मेल कर रहे हो ना, कब से तो ध्यान नहीं किया क्या? मुझे बोलो ना। अरे
तुम मेरी चिट्ठी की तरफ देखो ना, कब से देख रही हूँ, तुम को ध्यान में वहाँ दरवाजे पे है।